हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले सब लैटिसेस के बारे में। आई होप सबको लास्ट क्लास समझ आई होगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सब लैटिसेस। देखो, सब लैटिसेस क्या होता है। जैसे हम सब ग्रुप सब रिंग पढ़ते हैं, उसी टाइप से मान लो एल कोई लैटिस है। ठीक है, लेट एल बी अ लैटिस। एक सेकेंड, मुझे पेन एडजस्ट करना है तो। हाँ, तो मान लो एल कोई लैटिस है। जैसे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में करते हो तो एक ग्रुप लेके चलते हो एंड देन सब ग्रुप शो करते हो, है ना। ऐसी एल कोई लैटिस है। एम इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेते हैं। ठीक है, देन इस एम को क्या बोलेंगे हम, इस कॉल्ड अ सब लैटिस। सब लैटिस ये कब बनाएगा, जैसे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्या होता था, वहां पे हम लिख देते थे कि जी कोई ग्रुप है तो एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ इट एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, सब लैटिस इफ जब भी तुम मुझे ए बी दो एलिमेंट्स दोगे एम के, सो ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए, ए वी वी मतलब सुप्रीमम वाला, याद है ना, एंड इनफीमम ऑफ ए एंड बी, ये दोनों ही एम के पास होने चाहिए। ठीक है, तो हर दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट दे रहे हो, उन दोनों का सुप्रीमम भी तुम्हारे पास होना चाहिए और इनफीमम भी। ओके, एक सेकेंड, डेफिनेशन थोड़े कॉल आ रहे हैं मेरे को। ये थी डेफिनेशन इसकी सब लैटिस की। ओके, ऐसे हम सब लैटिस के कलेक्शन बना देते हैं। वी डिनोट द सब लैटिसेस कलेक्शन ऑफ ऑल सब लैटिसेस। कलेक्शन ऑफ ऑल जितने भी सब लैटिस ढूंढ सकते हो, जैसे सब ग्रुप्स से याद रखोगे तो इजी रहेगा, ऐसे सब लैटिस रखने में भी थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसे जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं इसकी कलेक्शन, ऐसे ही सब लैटिसेस। सब ग्रुप्स और सब लैटिसेस आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, को एक जैसा मत समझना, समझाने के लिए बोल रही हूँ बस। सब लैटिसेस की कलेक्शन को हम डिनोट करते हैं एस यू बी एस। सब लैटिसेस सब ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एल लगा दो बस, जिसका सब लैटिस है। ठीक है, और अगर ऐसे लिखा है सब लैटिस, नीचे एक थोड़ा छोटा सा बोला सा बना है, तो इसका क्या मतलब है, एल का सब लैटिस आएगा। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास एक एम्प्टी सेट भी देंगे, यूनियन विद एम्प्टी सेट। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस उसको नाम दे दिया है कलेक्शन ऑफ ऑल सब लैटिसेस, और जब एम्प्टी सेट के साथ यूनियन कर दिया तो नीचे ओ सा लगा दिया एक। ठीक है, छोटा सा रिमार्क है। मान लो एम जो है वो मैंने ले लिया सिंगलटन ए। ठीक है, एक ही एलिमेंट ले लिया और ये किसी लैटिस एल में कंटेन करता है। अब मुझे चेक करना सब लैटिस है या नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, है ना। तूने ही तो बोला था पहले नॉन एम्प्टी सबसेट बनाना है उसका। तो फिर हम नॉन एम्प्टी देख लेते हैं यहाँ से। तो नॉन एम्प्टी है क्लियरली, ए एम में है, सो एम इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, कोई भी दो एलिमेंट्स उठाऊं मैं। ठीक है, मान लो मैं एक्स वाई नाम दे देती हूँ ताकि ए बी से मुझे कंफ्यूजन ना हो। एक्स वाई अगर दो एलिमेंट्स है एम के, देन एक्स की वैल्यू भी ए रहेगी और वाई की वैल्यू भी, क्योंकि एम के पास तो एक ही एलिमेंट है। अब क्या करना है, इनका सुप्रीमम भी तुम्हें निकालना है और इनफीमम भी। सुप्रीमम क्या आएगा, ए का सुप्रीमम, तो वो क्या आ जाएगा, ए ही, और इनफीमम भी ए ही आएगा, है ना। दोनों ही एम में बिलोंग करते हैं, तो देयरफॉर एम क्या बन गया इसका, लैटिस। ठीक है, नोट्स में रिमार्क कैसे लिखा है, एनी वन एलिमेंट सबसेट ऑफ अ लैटिस इज अ सब लैटिस। ठीक है, किसी में भी अगर एक एलिमेंट ले लो
लैटिस का सब लैटिस बनाएगा। ठीक है। और ऐसे सिमिलरली अगर तुम कोई नॉन एम्प्टी चेन उठा लोगे वो भी एक सब लैटिस उठाएगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी चेन इज अ सब लैटिस। ये ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बताती हूँ। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चेन वाला ट्राई करना बहुत इजी है, क्योंकि हमें पता है हर चेन में नॉन एम्प्टी तो हो ही गया वो, है ना। चेन में से कोई भी दो एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा कंपेरेबल होंगे। तो अगर ए और बी का यूनियन निकालना है, मेरे को सुप्रीमम निकालना है, तो या तो ए बी से बड़ा होगा या छोटा होगा, है ना। तो सुप्रीमम या तो ए आएगा या बी आएगा, तो वो आपसी चेन में ही बिलोंग करेगा। सिमिलरली इनफीमम के लिए, इसलिए हर नॉन एम्प्टी चेन ए सब लैटिस बनाता है। ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है। मान लो एल और के दो लैटिसेस हैं। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं एल क्रॉस के, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ लैटिसेस। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है इसमें से कैसे एलिमेंट्स आते हैं। एल कॉमा स्मॉल के, एल बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब मुझे डिफाइन करना है इसमें L1 K1, दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने, L1 K1 एल क्रॉस के से, और यहाँ से L2 K2। ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन होगा, बस कोऑर्डिनेट वाइज करना है तुम्हें। L1 का L1 के एलिमेंट के साथ, K1 का K का K के एलिमेंट के साथ, एंड सिमिलर। ठीक है, सिर्फ कोऑर्डिनेट को, सिंपल ओके। होमोमॉर्फिज्म हैं, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म बिटवीन लैटिसेस, सिंपल सिंपल बेसिक डेफिनेशंस है खाली। फिर एक रिजल्ट है इस पे, फिर चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर से मान लो अगर एफ कोई मैपिंग है एल से के, हम बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म है बिटवीन लैटिसेस। ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ के आए हो। लैटिसेस के बीच में होमोमॉर्फिज्म, इफ ए बी बी, मतलब वही सुप्रीमम वाला, इसको अलग अलग कर सकते हो, एंड सिमिलरली इनफीमम वाले को भी अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्या कहते हैं कि
ऑन टू एक्स्ट्रा हो जाएगा और प्लस होमो होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो एफ मैपिंग जो है वो मेरी L2K आ गई, एल ठीक है, क्या बोलते हैं एम्बेडिंग, जब ऑन टू नहीं पता, एम्बेडिंग ऑफ एल इनटू, इनटू क्यों बोलते हैं क्योंकि अभी मैं ऑन टू लिख ऑन टू है तो सीधा सीधा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर एम्बेडिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिमार्क्स है, पहला रिमार्क क्या है, इनवर्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिज्म, सबको पता है ये, जस्ट अ सेकेंड, ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज अगेन अ आइसोमॉर्फिज्म ऑब्वियस, क्योंकि अगर आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम एल टू के तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स फ्रॉम एल टू, सॉरी के टू एल, है ना, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म है तो ये भी आइसोमॉर्फिज्म होगी। ठीक है, बेसिक रिजल्ट। सेकेंड रिमार्क देखो, सेकेंड रिमार्क में एक नोटेशन है कि हम लिखते हैं एल टू के, इसका क्या मतलब है, एल और के दो सब लैटिसेस है, ये क्या बताता है हमें, के लैटिस है, ये वो दो लैटिसेस है, ये नोटेशन क्या बताती है हमें कि के जो है बड़ा वाला जो बाहर मैंने डिनोट किया है, इसके पास कोई सब लैटिस है, there exists a sublattice in K such that, से उसको नाम दे देते हैं, उसको नाम दे देते सब लैटिस को मान लो, और एक सेकेंड क्या हो रहा है, सब लैटिस को मान लो नाम दे देती हूँ एल डैश, ठीक है, सच दैट एल और एल डैश आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। एक सेकेंड, ठीक है, पढ़ो ये वाला नोट। ठीक है, और एक टर्म है बाउंडेड लैटिसेस, ठीक है, अब अगर हमारे पास के और एल दो लैटिसेस है तो दोनों बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड मतलब वही सेम कि उनका हर एलिमेंट किसी कांस्टेंट से छोटा रहेगा। जब हम इनके बीच में होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो जीरो को जीरो पे मैप करे एंड वन को वन पे मैप करे, ठीक है, ऐसी जो मैप है उसको बोला जाता है बाउंडेड लैटिसेस में जीरो वन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, सिर्फ एक नाम दे दिया उसको कि जब भी तुम बाउंडेड लैटिसेस पे बात करो एल और के तो हम होमोमॉर्फिज्म ऐसे ही लेंगे जो जीरो को जीरो पे मैप करे और वन को वन पे, इसको बोलते हैं जीरो वन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलो एक रिजल्ट देखते हैं इसका। मान लो एल और के दो लैटिसेस है, ठीक है, एफ एल टू के एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, तीन कंडीशन है, ये आपस में इक्विवेलेंट होने चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन है एफ इज ऑर्डर प्रिजर्विंग, एफ इज ऑर्डर प्रिजर्विंग, ठीक है, मतलब अगर ए बी से छोटा है तो मैप होने के बाद एफ ए एफ बी से छोटा रहेगा।
सेकंड है एफ ए और बी का सुप्रीमम यहाँ रखो, ठीक है। ये किससे बड़ा बराबर आएगा, एफ ए बी से। ये सिंबल ठीक कर लेते हैं। और थर्ड वन क्या है, अगर इनफीमम निकालोगे तो, अच्छा यहाँ पे ना ये एफ होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी, क्योंकि अगर होमोमॉर्फिज्म हुई तो होमोमॉर्फिज्म की, सॉरी अगर मेरा माइक निकल गया था, अगर ये होमोमॉर्फिज्म हुई तो फिर यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए थी ना, तो ये होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी, तो होमोमॉर्फिज्म मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ो फिर इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखो प्रूफ देखो, बहुत इजी है। ये थी पहली कंडीशन, इसमें एक और पार्ट है, ठीक है। तो पहले देखते हैं ए इम्प्लाइज बी। ठीक है, तो ए में क्या गिवन है, एफ इज ऑर्डर प्रिजर्विंग। हाँ जी, सॉरी कंटिन्यू करते हैं, वो लास्ट टाइम मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था। ओके, सो हम करे थे ए इम्प्लाइज बी, तो गिवन क्या है फर्स्ट में कि एफ ऑर्डर प्रिजर्विंग है, राइट। ठीक है, टू शो क्या करना है, सुप्रीमम वाली कंडीशन की एफ ए बी के साथ इज ग्रेटर देन एफ ए, और इंडिविजुअली करेंगे तो सोचो कैसे करेंगे। थोड़ा सा ऑर्डर प्रिजर्विंग गिवन है हमें, तो हमें पता है जब भी एलिमेंट्स कंपेरेबल होंगे तो एफ भी ऑर्डर प्रिजर्व करेगा, राइट। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं, लेट ये जो हमें टू शो करना है ए बी का सुप्रीमम ये सी है। अब देखो क्योंकि इसका सुप्रीमम है तो सुप्रीमम की प्रॉपर्टी से ए बी सी से छोटा होगा और बी भी सी से छोटा होगा। क्योंकि एफ ऑर्डर प्रिजर्विंग है तो एफ ए एफ सी से छोटा होगा, एंड एफ बी एफ सी से छोटा होगा, राइट। अब अगर मैं एफ ए और एफ बी का सुप्रीमम निकालूंगी तो क्या आएगा, बताओ बताओ। नहीं पता ना क्या आएगा, एफ दोनों एफ सी से छोटे हैं, है ना, ये थोड़ी पता है कि एफ सी सुप्रीमम आएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है क्या आएगा, बस मुझे ये पता है, मुझे शो करना है जो भी ये आएगा ये छोटा होगा एफ ए बी के सुप्रीमम में से। ठीक है, तो मैं टू शो लिख देती हूँ दोबारा से। टू शो क्या हो गया, ए और बी का सुप्रीमम को मैंने सी नाम दे दिया है, और इंडिविजुअली ये किससे बड़ा होना चाहिए था, एफ ए एफ बी के सुप्रीमम से, राइट। ठीक है, अब देखो इसको कैसे शो करेंगे। हमें पता है, एज वी नो, ए हमेशा अपने सुप्रीमम से छोटा है, यानी ए वी बी से। ठीक है, ये तो मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, राइट, है ना। और बी अपने सुप्रीमम से छोटा रहता है, तो हमने ऑर्डर प्रिजर्विंग वाली ये प्रॉपर्टी कर ली कि एफ ए एफ सी से छोटा रहेगा, एफ बी एफ सी से छोटा रहेगा। ठीक है, अब जब मुझे इन दोनों का सुप्रीमम निकालना है, एफ ए एफ बी इज सुप्रीमम ऑफ एफ ए एफ बी। ठीक है, तो सुप्रीमम क्या होता है, मेरा लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, एंड हमें पता चल गया कि एफ ए और एफ बी दोनों एफ सी से छोटा है, तो ये तो पता क्लियर है कि एफ सी इज अपर बाउंड। अपर बाउंड तो रहेगा ये ऑफ एफ ए एंड एफ बी। ठीक है, ये सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, ये कोई भी अपर बाउंड है, मुझे नहीं पता लीस्ट आएगी कि नहीं आएगी, है ना, लीस्ट आएगी तो यही सुप्रीमम बन जाएगा, वरना अपर बाउंड तो रहेगा ही। तो जब अपर बाउंड है तो देयरफॉर एफ ए यूनियन एफ बी, जो क्या है सुप्रीमम ऑफ एफ ए एफ बी, ध्यान से देखना, ये क्या होती है, लीस्ट अपर बाउंड, राइट। और एफ सी इसके कोई भी अपर बाउंड है, ये सबसे छोटी अपर बाउंड, और एफ सी कोई भी हो सकती है, ये तो सबसे छोटी है।
तो जो सबसे छोटी है और तुम कोई और उसकी अपर बाउंड लाओगे तो ये तो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा ना। समझ आ रहा है? सुप्रीमम क्या है? लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटी, और एफसी क्या है? कोई भी अपर बाउंड। सुप्रीमम वैल्यू हमेशा किसी भी अपर बाउंड से छोटी रहेगी। हो गया प्रूफ। देयरफॉर एफ ए एफ बी इज लेस देन इक्वल टू एफ सी की वैल्यू क्या पुट की थी मैंने, ये, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये था मेरा ए एम्प्लाइज बी। देख लो ये वाला स्टेप। ठीक है, ऐसे ए एम्प्लाइज सी वाला तुम ट्राई करोगे। ओके, ए में क्या गिवन है? फिर से ऑर्डर प्रिजर्व करेगा, सी में इनफीमम वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो इस बार क्या यूज करोगे? इनफीमम क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये सबसे बड़ा है, तो इसमें क्या होगा? कोई और लोअर बाउंड मिल जाएगा तुम्हें, तो ये सबसे बड़ा है, तो ये किसी भी लोअर बाउंड से बड़ा रहेगा। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना और तुम्हारा क्लेम पूरा हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो ए एम्प्लाइज बी, ए एम्प्लाइज सी, मैं मान रही हूँ तुम कर लोगे। हम करते हैं बी एम्प्लाइज ए। तो बी में मुझे क्या गिवन था? सुप्रीमम वाली प्रॉपर्टी कि ये होल्ड करेगा। ठीक है, टू शो क्या करना है? ऑर्डर प्रिजर्विंग है, ऑर्डर प्रिजर्विंग। ठीक है, ये वाला मैं करा देती हूँ। देखो इसमें क्या शो करना है आपकी? ऑर्डर प्रिजर्विंग है, तो मुझे दो एलिमेंट्स लेके चलने हैं। ठीक है, तो मैं ए बी ले लेती हूँ, जैसे पीछे प्रोसीड किया था वैसे ही करते हैं। मान लो ए बी दो एलिमेंट है एल के, सच दैट फिर से इनका सुप्रीमम मान लो सी है। तो यहाँ से क्या हो गया? ए सी से छोटा एंड बी सी से, जैसे सिमिलरली वहां पे किया है। अब मुझे क्या गिवन है? बाय गिवन एफ ए और बी का सुप्रीमम इज ग्रेटर देन एफ ए और एफ बी का इंडिविजुअल सुप्रीमम। ठीक है, तो यहाँ पे सी पुट कर दो, ये वाली वैल्यू आ गई। जब तुम्हारी सुप्रीमम वैल्यू एफ सी से छोटी है तो तुम इंडिविजुअली भी उससे छोटे रहोगे, है ना? जैसे पीछे किया था उसके ही कन्वर्स स्टेप्स कर रहे हैं बस हम। ठीक है, यहाँ से आओ, ये वाला स्टेप है, इसमें कुछ नाम दे देना, वन। और ये वाला स्टेप वो तो गई ऑर्डर प्रिजर्व। देख लो, ए सी से छोटा तो एफ सी से छोटा आ गया, बी सी से छोटा तो एफ बी एफ सी से छोटा आ गया। ठीक है, सो देयरफॉर एफ इज ऑर्डर प्रिजर्व है। ठीक है, तो हमने क्या क्या शो किया? ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज ए और ए इम्प्लाइज सी। ठीक है, तो इफ एन इक्विवेलेंट हो गई, ये तो हो गया ए इफ एन ओनली इफ बी है। ठीक है, और ए इम्प्लाइज सी हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता था वो देखते हैं। सेकंड पार्ट मैंने लिखा नहीं था, अभी मैं लिख रही हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बोलता है अगर एफ एक होमोमॉर्फिज्म है, इन पर्टिकुलर इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म देन एफ इज ऑर्डर प्रिजर्विंग। तो टू शो गिवन, अगर एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑर्डर प्रिजर्विंग हो जाएगी। देखो कैसे। मान लो एफ होमोमॉर्फिज्म है, ऑर्डर प्रिजर्विंग के लिए वही कंडीशन लेके चलोगे। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म में हमें पता है वहां पे इक्वालिटी होल्ड करेगी, राइट? तो जब होमोमॉर्फिज्म है सो देयरफॉर एफ बी के साथ यूनियन करूंगी तो इक्वालिटी के साथ अलग हो जाएगा, और सिमिलरली इन्फीमम के लिए करोगे तो ऐसे अलग हो जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी है तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वालिटी है तो या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। सिमिलरली यहाँ पे जैसे तुम्हें चाहिए, यहाँ लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो। ठीक है, अभी तो पीछे शो किया कि सारी कंडीशंस इक्विवेलेंट है, तो जब ये ग्रेटर देन और ये लेस देन है तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा था? कि एफ ऑर्डर प्रिजर्विंग है। हो गया प्रूफ। ठीक है ना, इक्वालिटी है तो तुम अपने आप लेस देन इक्वल टू एंड सो ऑन यूज कर सकते हो, तो वहां से वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और पार्ट है, वो बोल रहा है अगर एफ एक लैटिस आइसोमॉर्फिज्म है, इफ एंड ओनली ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है।
ठीक है, मैं पूरी पूरी स्टेटमेंट इसलिए नहीं लिख रही कि नोट्स में अच्छे से लिखी हुई है। ओके, लैटिस आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क है, खाली तुम्हें क्या शो करना है आइसोमॉर्फिज्म के लिए। देखो 1 1 on 2 तो है ही, इसमें क्या दिखाना है कि लैटिस वाला होमोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर प्रिजर्विंग, है ना। आइसोमॉर्फिज्म है तो देखो 1 1 on 2 तो दोनों के लिए है। ठीक है, इसके पास क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा लैटिस होमो, और इसके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर प्रिजर्विंग। तो अभी तो दिखा है लैटिस होमो तो ऑर्डर प्रिजर्व करोगे पीछे, है ना, होमो तो ऑर्डर प्रिजर्व करोगे। तो तुम्हें खाली कन्वर्स दिखाना है इस बारी कि अगर ऑर्डर प्रिजर्व कर रहे हो तो लैटिस होमोमॉर्फिज्म हो गए। ठीक है, तो बताओ कैसे शो करोगे। देखो अगर F, मान लो फर्स्ट पार्ट में लेट F बी ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म, है ना। तुम्हें तो कन्वर्स ही दिखाना है ना, ऑर्डर प्रिजर्विंग है 1 1 on 2 तो लैटिस होमो बनेगी। तो F बाइजेक्टिव तो है ही, एंड ऑर्डर प्रिजर्व भी कर रही है। बस तुम्हें क्या शो करना है, लैटिस होमो है, मतलब वो दोनों कंडीशन इक्वालिटी के साथ, राइट। ठीक है ना, तो हमें पता है कि जब भी तुम ऑर्डर प्रिजर्विंग हो, अभी जो लामा किया था वो क्या कहती है, ऑर्डर प्रिजर्विंग हो तो मेरे पास दो कंडीशन है, एक तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे स्टेट कर देना जो भी बाय प्रीवियस लामा, एंड इनफीमम वाला। अब इस बार मुझे यहाँ पे क्वालिटीज दिखानी है कि यहाँ पे क्वालिटीज आने चाहिए, राइट। ठीक है ना, तो अब इक्वालिटी कैसे शो करोगे। अब लिख लेते हैं एक 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 करके। टू शो क्या करना है इक्वालिटी के लिए कि ए बी का इनफीमम इस बार छोटा बराबर हो जाए एफ ए एफ बी से, एंड इनफीमम के लिए ग्रेट क्या था वहां पे, लेस देन था तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाए। देख लो अच्छे से टू शो, फिर बताती हूँ। लेस देन एक तरफ ग्रेटर देन और लेस देन गिवन है ना, एक उल्टा दिखा दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, मान लो इस बारी लेट इसको कुछ नाम दे देते हैं एफ ऑफ सी। ठीक है, सुप्रीमम की प्रॉपर्टी लगाओ फिर से, एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी से छोटा, एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी से छोटा। ठीक है ना, क्योंकि एफ हमें ऑर्डर प्रिजर्विंग दे रखा है तो ए लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा और बी लेस देन इक्वल टू सी बिकॉज ऑर्डर प्रिजर्विंग। ठीक है, जैसे ही ए लेस देन इक्वल टू सी हुआ और बी लेस देन इक्वल टू सी हुआ, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, अगर ए और बी का सुप्रीमम निकालूंगी तो वो सी से छोटा ही रहेगा, हमेशा छोटा या बराबर। एफ लगा दो बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर प्रिजर्विंग था फिर से। ठीक है, टू शो देखो क्या करना था, ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू एफ ए और बी का सुप्रीमम आ तो गया, इसी को तो एफ सी नाम दिया था। ठीक है, लेस देन इक्वल टू दिखा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू था तो इक्वालिटी होल्ड हो गई। ठीक है, सिमिलरली ट्राई करना है, प्रूव करके आना ये वाला। ठीक है, कि ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, नहीं लेस देन तो होता ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसमें बस वो यूज करना है लोअर बाउंड्स शो। ठीक है, शो योरसेल्फ, दोनों कंडीशन आते ही वो क्या बन जाएगा, लैटिस होमोमॉर्फिज्म और लैटिस आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है,
चलो यहीं तक करते हैं। ये चैप्टर 2 तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस प्लीज ट्राई कर लेना, एंड इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा कराया हो कॉलेज में तो प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड फॉर एनी डाउट्स आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, एंड किरण मैम को भी बता सकते हो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।